आज मेरा जीवन धन हो गया आपके दर्शन पाकर। ये अयोध्यावासी मेरा उपहास करते थे, मेरी हंसी करते थे। कौशल्या निपुटी है, कौशल्या बांझ है, कौशल्या की कोई संतान नहीं है। और जब ये अयोध्या की नारियां आपको देखेंगी तो कहेंगी कौशल्या के पुत्र तो हुआ, पर ये 4 भुजाओं वाला। मेरा उपहास होगा, मेरी हंसी होगी। हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, आप इस रूप को त्याग कर छोटे से बालक के रूप में आ जाए। ये रूप तजो भगवन, आप इस रूप को त्याग कर छोटे से रूप में आ जाएं। ये रूप तजो भगवन, माता घबराती है। ये रूप तजो भगवन, माता घबराती आपको देखने आएगी तो कहेंगी कौशल्या की कोई संतान नहीं थी, और जब संतान हुई तो ये 4 भुजाओं वाली। क्या संसार में कोई 4 भुजाओं के पुत्र होता है? मेरा उपहास होगा, मेरी हंसी होगी। भगवान, मैं आपसे बारंबार विनती कर रही हूँ, इस रूप को त्याग कर आप छोटे से रूप में आ जाएं। मैया, आप हमारा ये स्वरूप देखकर भयभीत हो रही हैं कि संसार वाले कहेंगे कि कहीं 4 भुजाओं वाला भी पुत्र होता है। हे मां, मैं अपनी इच्छा से 4 भुजाओं वाला रूप लेकर नहीं आया। पूर्व समय में महाराज मनु ने उस ईश्वर को मनाने के लिए, उस ईश को पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या की। बरबस सुतय राज तप दीना,
नारी समेत गबन बन कीना, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सिद्धि को प्रदान करने वाला नेमी सारंग में महाराज मनु देवी शत्रुपा ने ईश्वर को पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या की। बरस सहस 10 त्यागो सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो, एक पैर से दोनों दंपति 10,000 वर्ष तक खड़े रहे। जब उनकी इतनी तपस्या हो गई तो विधि हरि हरि तब देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें वरदान देने के लिए गए। मांगा ऊपर बहुभात लुभाए, अनेक प्रकार से उनको लुभाया कि आप अपना ध्यान खोलिए, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। लेकिन वो तो बड़े धैर्यवान थे, उन्होंने अपना ध्यान नहीं खोला। यहां तक कि अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनह नहीं पीरा। शरीर में केवल अस्थियां ही बचे, लेकिन अपना ध्यान नहीं खोला। हे मैया, जब मैं ये 4 भुजाओं वाला रूप लेकर के गया तो मैंने कहा, सकुच बिहाई मांग निप मोही, मोरे नहीं अदेक अच्युतोही। मैंने कहा, राजन तुम संकोच छोड़ करके मांगो, मैं तुम्हें ना दे पाऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, दान श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभूषण कबन दुराओ। हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। राजा ने 4 भुजाओं वाला पुत्र मांग लिया। मैंने सोचा, इस संसार में अपने समान पुत्र कहां खोजूंगा, अतः मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। ऐसा वरदान महाराज मनु को दिया। पास में ही देवी शत्रुपा भी तपस्या कर रही थी। उनसे भी कहा कि हे देवी, जो वरदान तुम्हें चाहिए, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें भी वरदान दिया जाएगा। तो उस देवी ने कहा, जो वरदान चतुर्निप मांगा, सोई कृपाल मुझे अति प्रिय लगा। जो वरदान हमारे पति ने मांगा है, वही वरदान हमें चाहिए। पति ने मेरे जैसा 4 भुजाओं वाला पुत्र मांगा था, वही वरदान उस मैया ने मांग लिया। आप कह रही हैं 4 भुजाओं वाला पुत्र नहीं चाहिए। हे मां, पूर्वी समय मानव पिता उरी माती रही, तुम ही सात रूप। हे मां, जो पूर्व के राजा मनु थे, वो वर्तमान के राजा महाराज श्री दशरथ है। जो पूर्व की मैया शत्रुपा थी, वो वर्तमान की मैया आप है। हे मां, मैं बरदे गयो जब ही सुति मांग लियो, हमरे आन रूप सोई में आई के ही बसो, तुमरे ग्रहिया इधरो नारी भेष। उन्हीं वचनों के कारण मैंने आपके ग्रह में ये अवतार देकर के आपका वरदान पूर्ण करने के लिए आया हूं। हे मां, पहले जन्म से कुछ कहा भी न जाए, पहली जन्म से कुछ कहा भी न जाए, जिया भी न जाए, तुम बिन रहा भी न जाए। ममतुल पिताजी ने एक लाल मां
वचन पिता का वो तोड़ा न जाए, वचन पिता का वो तोड़ा न जाए, रहा भी न जाए जिया भी न जाए, रहा भी न जाए जिया भी न जाए। हे माँ, मैंने आपको ये कथा सूक्ष्म में सुनाने का प्रयास किया है। अब कहें माँ, हमें क्या करना है? हम तो आपके हितकारी पुत्र बनकर के आए हैं, इसलिए माँ आप जो भी कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा। भगवान, आपने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ। जी भगवान, तभी संसारवासी आपको देखेंगे तो एक पुत्र के रूप में नहीं, जगत पिता के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये रूप आपका पुत्र का नहीं, ये जगत पिता का रूप है। और भगवान, एक नारी को मां बनने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो नारी अपने पुत्र को अपना आंचल का दूध पान ना करा दे। भगवान, इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, हे भगवान, ओ बन कर के आओ छोटे से